बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्न अल-अरबी फाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट हमारी कल वाली पोस्ट का तसलसल है, जिसमें शेख अकबर मोइनुद्दीन मोहम्मद इब्न अल-अरबी ने अपनी किताब तदबीरात इलाहिया के मुकदमे में मुनकरीन तसव्वुफ़ से चंद सवालात किए हैं और उनको मुतनब्बे किया है कि उन्हें तसव्वुफ़ का या इस इल्म का इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास इसकी कोई दलील नहीं। शेख अकबर ने इस बुलंद पाया इल्म को तकवा का नतीजा करार दिया है। फरमाते हैं कि जब हम किसी शख्स को अल्लाह का तकवा इख्तियार करता देखें, वो उसकी हुदूद का ख्याल रखे, ज़ुहद, परहेज़गारी या इन जैसी दीगर सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हो, और फिर इसके बाद अगर वो किसी ऐसे इल्म से बात करे जो हमारी समझ से बालातर है और वो इल्म जो उसे अल्लाह की तरफ से अता हुआ, तो हम पर लाजिम है कि उसकी बात को सच जानें, उसके साथ अच्छा गुमान रखें और उस पर एतराज़ ना करें, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है अपने इल्म से मखसूस करता है। इसके बाद शेख अकबर फरमाते हैं, क्या अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने कभी ऐसा किया या उनसे ऐसा सुना गया कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हो, इसकी क्या वजह है कि ज़ोहर 4 रकत है और मगरिब 3 रकत, और कुछ नमाज़ों में जहरी किरत है और कुछ में सिर्री किरत? हमने तो ऐसा नहीं सुना, ना कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत पाया सबूत तक पहुंची और आपका सच वाज़े हुआ। फिर ये भी जाना गया कि आप अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। सो हम जब जब तुझे आपके वारिस से दलील मांगता देखते हैं, और वारिस भी वो जिसने तकवा का दामन थामा, जो कि इसके दुरुस्त इल्म की निशानी है। यहाँ पर शेख अकबर बिल्कुल ये वाज़े कर रहे हैं कि नबी का वारिस वो होता है जो तकवा का इल्म थामे, और यही इसके दुरुस्त इल्म की निशानी है। जैसा कि मौजज़ा सिद्क़े रसूल की निशानी है, तो हमें पता चला कि तुझ में तस्दीक की सिफ़त ही नहीं और ना ये तुझे कभी हासिल थी। लिहाजा इनके हवाल इन्हीं के ज़िम्मा छोड़ और इनके अक़वाल का इनकार ना कर। अपने रब से कह कि ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। हो सकता है कि अल्लाह अपनी तरफ से तुझ पर कोई दरवाज़ा खोल दे। यहाँ फिर शेख अकबर इन लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि वही तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए जो इन लोगों ने किया और जो इन लोगों के दुरुस्त इल्म की निशानी है, यानी तकवा इख्तियार करें। इसके बाद एक और मिसाल से समझाते हैं। फरमाते हैं, अल्लाह तुझे तौफीक दे, जब वो गैब की बात करें तो उनका इनकार मत कर, हालांकि तू उस महसूस मिसाल पर भी ईमान रखता है जो अल्लाह ने तेरे लिए बनाई। शेख अकबर एक मिसाल से फरमा रहे हैं कि अगर वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो तेरे लिए गैब है, तो तू उसका इनकार मत कर, क्योंकि आलम शहादत में अल्लाह ताला ने तेरे लिए एक मिसाल बनाई है जो कि तुझ पर यह वाज़े करती है कि ऐसा होना मुमकिनात में से है। अब आगे शेख अकबर वो मिसाल इस तरह से बयान फरमाते हैं, अगर कोई शख्स आईने के सामने खड़ा हो तो वो आईने में अपनी सूरत देखता है और वो सूरत भी देखता है जो इस सूरत के पीछे है। वो कहता है मेरे पीछे कोई इंसान है या इस शक्ल शबात की कोई सूरत है। वो उसे बिल्कुल ठीक ठीक बयान करता है, हालांकि उस शख्स ने इसको बराह रास्त नहीं देखा जैसा कि उर्फ़ आम में देखा जाता है, लेकिन क्योंकि उसने तो सिर्फ इसे आईने में देखा है। लेकिन इस तरह से देखने की भी तस्दीक लाजिम है, क्योंकि ये देखना भी महसूस में से है। शेख ये बता रहे हैं कि अगर कोई आईने में किसी को देख रहा है तो उसकी भी तस्दीक लाजिम है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी को सामने देख रहे हैं। इसी तरह माकूल भी महसूस जैसा है। यहाँ पर शेख अब एक और अंदाज में इस मिसाल को आगे लेकर चलेंगे। फरमाते हैं, जब इंसान अपने दिल के आईने की तरफ मुतवज्जा होता है, इसे अग़यार के ज़ंग से पाक करता है, मुजाहिदात और रियाज़ात से हर उस हिजाब को उठाता है जो माकूलात और मुग़य्यबात की सूरतों को इस आईने में जलवा अफरोज़ होने से रोकता है, फिर जब ये आईना साफ़ शफ़ाफ़ हो जाता है तो जो गैबी अशिया इसके सामने आती हैं इसमें ज़ाहिर होती हैं। फिर वो जो मुशाहिदा करता है, देखता है, उसे बयान करता है। दिल ने जो देखा उसे झूठ ना जाना। ये एक मिलती जुलती मिसाल है। यहाँ पर शेख अकबर ने आईने की मिसाल से ये साबित किया है कि दिल जो है वो भी एक आईने की मानंद है। अगर इसे रियाज़ात से, मुजाहिदात से, अग़यार के ज़ंग से और हर उस हिजाब से पाक किया जाए जो इसके ऊपर है, तो ये बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ हो जाता है। फिर गैब की जो अशिया इस आईना दिल के सामने आती हैं वो इसमें नुमायाँ होती हैं, और यूँ ये आरिफ या ये सूफ़ी या ये मुकाशिफ इन्हें अपने दिल के आईने में देख लेता है। इस तरह से देखने की भी तस्दीक लाजिम है, क्योंकि इसने वही देखा जो इस आईने के सामने आया,
اور یہ جو دیکھا اسے جھوٹ نہ جانا۔ اس کے بعد شیخ اکبر منکرین تصوف سے ایک اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش میں جانتا کیا مشاہدے سے حاصل اس علم پر دلیل طلب کرنے والے نے کتاب و سنت کے معنی کا احاطہ کر لیا ہے کہ اسے بتایا جائے کہ یہ کس طرح سے ہے۔ یعنی جو شخص ان صوفیاء سے، ان صاحب مکاشف اولیاء سے ان کے علم پر دلیل طلب کر رہا ہے، کیا اس نے قرآن و سنت کے تمام معنی کا احاطہ کر لیا ہے کہ اسے بتایا جائے گا کہ یہ اس طرح سے ہے، اس کے پیچھے یہ دلیل ہے، اس کے پیچھے قرآن کی یہ آیت اور یہ سنت ہے؟ اور کیا یہ علم جو یہ مکاشف اسے بتا رہا ہے یہ عقلی دلیل کے مخالف ہے؟ اگر تو عقلی دلیل کے مخالف ہے تو پھر تو اعتراض بنتا ہے، لیکن اگر عقلی دلیل کے مخالف نہیں تو پھر اس کے اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ شیخ اکبر آگے فرماتے ہیں وہ عقل جسے عقلی تکلیف حاصل ہے، جو اس کے احکام یعنی واجب، جائز اور مستحیل کے پاس ٹھہرا، اس کی انتہا تو یہی ہے کہ جو کچھ یہ صوفی اسے بتائے وہ اسے جائز کے درجے میں رکھے۔ یعنی صوفیاء کا علم غیر صوفیاء پر واجب نہیں ہے، ان کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ لازمی ہی اس کی بات مانیں۔ شیخ فرما رہے ہیں ان کے لیے تو بس اتنا ہے کہ اسے جائز کے درجے میں رکھیں، نہ اس کا انکار کریں، اور اگر اقرار نہیں کر سکتے تو پھر اس کو بس جائز اور مباح قرار دیں۔ یہ علم تو صرف ان صوفیاء کے نزدیک واجب ہے۔ یہاں پر شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صوفیاء کا یہ مشاہدے یا کشف والا علم صرف انہی پر واجب ہے جن کے اوپر یہ کشف ہوا یا مشاہدہ ہوا، یا جو ان کے متبعین ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے یہ واجب نہیں کہ وہ لازماً ہی اس کا اقرار کریں۔ لہٰذا جب یہ صوفی کوئی جائز بات کرے جو عقل کی حدود سے پرے ہے، کیونکہ نبوت اور ولایت عقل کی حد سے پرے ہیں، یہاں عقل ٹھہر جاتی ہے یا اسے مان لیتی ہے، کیونکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ارکان توحید یا ارکان شریعت کے کسی رکن کو زد پہنچتی ہو۔ یہاں پر شیخ اکبر ایک اور قاعدہ بتا رہے ہیں۔ اب علوم کشف میں سے اگر کوئی صوفی ایسی بات کرتا ہے کہ ارکان توحید یا ارکان شریعت کے کسی رکن کو زد پہنچاتا ہے، تو اس پر غیر صوفیاء کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ رد بھی کریں، اس کا انکار بھی کریں۔ لیکن اگر کسی صوفی نے ایسا نہیں کیا، اس نے صرف ایسی بات کی کہ جو ان کی عقول میں نہ آئی، اور شریعت کے ارکان، قرآن کی آیات، احادیث نبوی میں کوئی ایسی دلیل نہیں تھی جو اس رد میں جاتی ہو، یا اس کے حق میں بھی دلائل موجود تھے، تو پھر اس صوفی پر اعتراض نہیں بنتا۔ آخر میں شیخ اکبر ایسے لوگوں کو ایک دفعہ پھر متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لہذا اے بھائی ہوش کے ناخن لے، قبل اس کے کہ ہلاکت آن پہنچے اور انسان اسی بدظنی میں مارا جائے اور اسی حالت میں اس کا حشر ہو جس پر وہ مارا گیا۔ لہٰذا خبردار خبردار، کہیں یہ اسرار نہ کھو جائیں، یہ انوار نہ مٹ جائیں۔ پس اے طالب اور حبیب، تسلیم و رضا کی بساط بچھا اور غلامی انکار سے آزادی اقرار کی جانب آ، فکر کی کرسی پر بیٹھ اور مجاہدے کا لباس پہن، اپنے سر پر موافقت اور معاونت کا تاج رکھ، اس مقدمے کی حقیقت کو سمجھ، اس کے پاس ٹھہر، تیری رہنمائی ہوگی اور تو اپنے انجام کو سراہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے کلام کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔